बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो सदर से मुतल्लिक है, सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक है। सदर पाकिस्तान को कौन से आर्टिकल के तहत, आइन के कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, और बिलखसूस जो आज हम डिस्कस करेंगे कि सदर को किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले। जो कि आजकल आप टीवी के ऊपर बार बार सुन रहे हैं कि मौजूदा सदर के मुतल्लिक जो है मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हम इस सदर को हटाना चाहते हैं, इसको तब्दील करना चाहते हैं और इसकी जगह किसी नए सदर को अपॉइंट करेंगे। तो वो किस तरीके से हटा सकते हैं, उनको कितने लोग दरकार होंगे, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, क्या क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं, रीजंस हो सकती हैं, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 47 के तहत अगर आप चाहें कि सदर को हटाना है तो हटाया जा सकता है। अगर आप चाहें कि सदर का मुआखज़ा करना है, सदर की इम्पीचमेंट करनी है, सदर को एहतसाब के लिए जो है वो खड़ा करना है, अगर सदर का एहतसाब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या रीजंस होती हैं कि रिमूवल जो है अगर सदर को हटाना हो तो आइन के आर्टिकल 47 के तहत दो ग्राउंड्स के ऊपर हो सकता है। एक, वो बंदा मेंटली जो है वो इस काबिल नहीं रहता, मेंटली उनको वो इस काबिल नहीं रहते कि वो उस सदर पाकिस्तान के ओहदे को संभाल सकें। कोई मेंटल इनकैपेसिटी हो जाती है, किसी तरह मेंटली इल हो जाते हैं, कुछ दिमागी मसला हो जाता है, उसके अलावा फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, फिजिकली उनको ऐसा मसला हो जाता है कि वो अब इस ओहदे को लेकर जो है वो चल नहीं सकते। ऐसी दो सूरतों के अंदर सदर मोहतरम को हटाया जा सकता है अगर हुकूमत वक्त चाहे। अब उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। उसके बाद 1985 के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर इम्पीचमेंट का लफ्ज़ भी ऐड कर दिया गया, जो कि उसका एहतसाब होता है, उसका मुआखज़ा होता है कि सदर को एहतसाब के लिए खड़ा किया जाएगा, सदर से हिसाब मांगा जाएगा, और उस हिसाब को मांगने के बाद अगर उसके मामलात में ग्रॉस मिसकंडक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा उसने कोई ऐसा काम किया होगा जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी या आइन के खिलाफ होगा या उसके ओथ के खिलाफ होगा, जो उसने हलफ लिया है उसकी जो जिम्मेदारियां थी उनकी खिलाफ वर्जी की होगी, तो ऐसी सूरतों में उसका मुआखज़ा करके भी सदर को हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 47 जो है वो इसको हटाने से मुतल्लिक एक्सप्लेन करता है। अब उसके बाद सदर को हटाने के लिए तरीक़ेकार क्या अपनाया जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर को जब अपॉइंट किया जाता है, सदर को जब इलेक्ट किया जाता है, तो आपकी कौमी असम्बली, आपकी सेनेट जो आपका अपर हाउस कहलाता है, और आपकी तमाम सूबाई असम्बलियों से वोट लिया जाता है। सदर को अपॉइंट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए तमाम सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल होती हैं और कौमी असम्बली और सेनेट भी शामिल होती है। लेकिन जब सदर को हटाने का वक्त आता है तो ये काम सिर्फ दो हाउसेस को दिया जाता है, कौमी असम्बली और आपकी सेनेट को। कौमी असम्बली जो आपकी नेशनल असम्बली है जिसके 342 मेंबर्स हैं, और आपकी सेनेट जिसके 104 मेंबर्स हैं, इन दोनों हाउसेस को जॉइंटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या इनको ये इख्तियार दिया जाता है कि आप जॉइंटली जो हैं इन सदर मोहतरम को हटा सकते हैं अगर आप मुद्दत उनकी जो पूरी होने से पहले उसको हटाना चाहें तो। अब आते हैं इसका तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे हटाया जाएगा, कैसे ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले कौमी असम्बली या सेनेट के तकरीबन हाफ लोग, जो उसकी आधी मिकदार होगी, उनके आधी जो तादाद होगी उनके जो मेम्बरान हैं उसकी, वो एक रिटन के अंदर अपना, अगर सेनेट के लोग हैं तो वो सेनेट में सबमिट करेंगे, सेनेट के चेयरमैन को एक रिक्वेस्ट, एक राइटिंग के अंदर इंटेंशन, अपनी नीयत के जनाब हम सदर पाकिस्तान को हटाना चाहते हैं और हम ये आपके सामने जो है वो एक नोटिस दे रहे हैं कि हमारे मामले को तय किया जाए, हमारे मामले को प्रोसीड किया जाए ताकि हम सदर मोहतरम के खिलाफ जो है वोटिंग करके सदर साहब को उतारें। अब उस नोटिस के अंदर वो तमाम वजूहात का भी जिक्र करेंगे जो आइन के तहत जिन वजूहात की बिना पर सदर को हटाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया उन वजूहात का, तो ये सारी चीज़ें वो चेयरमैन सेनेट को सबमिट कर देंगे। अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो कौमी असम्बली के जो आधे लोग हैं वो अपने स्पीकर को ये तमाम मालूमात दे सकते हैं। अब स्पीकर की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसको डायरेक्टली मिली है रिक्वेस्ट या उसको चेयरमैन सेनेट की तरफ से अगर वो रिक्वेस्ट आई है जिसके अंदर ये नोटिस दिया गया है कि हम इस सदर मोहतरम को हटाना चाहते हैं और इनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट या रिमूवल के लिए ये रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये करारदाद लाना चाहते हैं, तो वो फौरी तौर पर उस करारदाद को 3 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम होगा, उसके अंदर अंदर वो सदर मोहतरम को भिजवा देंगे कि जनाब आपके खिलाफ ये परवाना आया है, अब आपको ये लोग हटाना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी पकड़ें, जो है ना वो इसके लिए प्रोसेस हम करने जा रहे हैं।
उसके बाद स्पीकर के ऊपर एक और पाबंदी आयद है कि जब उसको ये नोटिस डायरेक्टली या चेयरमैन सेनेट के थ्रू मिल जाता है तो वो 7 दिन के बाद और 14 दिन के अंदर अंदर ज्वाइंट सेशन बुला लेगा, दोनों हाउसेस को इकट्ठा कर लेगा। जो हमने आपको एक ज्वाइंट सेशन के ऊपर भी वीडियो बना के बताया था कि ज्वाइंट सेशन क्या होता है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है, तो वो दोनों कौमी असम्बली और सेनेट को अपने हॉल के अंदर इकट्ठा करने की दावत दे देगा कि जनाब फलां तारीख को हम दोनों का मुश्तरका इजलास होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी, इकट्ठे बैठेंगे और ये एजेंडा होगा जो आपने हमारे सामने ये पेश किया है कि सदर को हटाना है। उसके बाद जब ज्वाइंट सेशन होता है, मुश्तरका इजलास होता है, तो मुश्तरका इजलास के लोगों को ये इख्तियार है कि वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं या जो उनके पास ग्राउंड्स हैं, रीजंस हैं कि हम सदर को हटाना चाहते हैं, तो वो उनकी तहकीक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और उस तहकीक के लिए वो जिस तरह से भी चाहें, जिस तरह से वो सेटिस्फाई हों, वो उस तरीके से उस तहकीक को कंडक्ट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। किसी भी इदारे की मदद लेनी है या खुद से करना है, जैसे भी करना है वो इसको कर सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन को। और सदर को ये इख्तियार है या सदर को ये हक हासिल है कि वो खुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए उस तफ्तीश के अंदर, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उस तहकीक के अंदर अपना मौक़िफ़ दे, अपना मौक़िफ़ पेश करे ज्वाइंट सिटिंग के सामने कि जनाब मैंने ये गलती की है या नहीं, या मेरा ये मसला है या नहीं है। तो वो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। अब आते हैं कि अगर ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाता है या तहकीक नहीं भी होती, तो ज्वाइंट सेशन में मुश्तरका इजलास के अंदर से कितने लोग अगर उस करारदाद के हक में वोट करें जो सदर को हटाने वाली है, तो सदर को हटाया जा सकता है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सदर मोहतरम को हटाना ऐसे नहीं है जैसे किसी वज़ीर आज़म या किसी बिल को पास करना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, तो सदर मोहतरम को हटाने के लिए भी आपको दोनों हाउसेस की 2/3 जो अक्सरियत है उसकी ज़रूरत होगी। एक 2/3 की जो मेजॉरिटी के साथ उसके होने के बाद ही सदर को हटाया जा सकता है। अगर 2/3 लोग जो हैं वो उस रेजोल्यूशन के हक में वोट दे देते हैं और सदर को हटाने के लिए कह देते हैं, तो फौरी तौर पर सदर से उसका दफ्तर ले लिया जाता है और उसको सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर 2/3 अक्सरियत ना रहे तो सदर दोबारा अपने ऑफिस के अंदर उसी तरह अपना काम जारी रख सकता है। तो ये फ़र्क है जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अदम एतमाद की तहरीक के बारे में पढ़ा था उसमें और इसके अंदर ये ज़रा सा फ़र्क है कि वो हाफ मेंबर्स जो होते हैं, मतलब जो एक सादा मतलब मेजॉरिटी ये बनती है कि आधे मेंबर्स जो हैं उससे एक मेंबर ऊपर हो जाए तो वो फारिग किया जा सकता है वज़ीर आज़म को। लेकिन सदर को फारिग करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और 2/3 अक्सरियत से पहले आप सदर को फारिग नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 47 है जो सदर को हटाने से मुतल्लक मुकम्मल तरीक़ेकार बयान करता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इससे मुतल्लक आपका कोई सवाल होगा तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।